सच। किरण पिंकी और रिंकू की इकलौती ननद है। किरण के दोनों भाई और उसकी माँ उसकी बात का मान रखते हैं। किरण अपने ससुराल में भी अपनी ही चलाती है। एक रोज गर्मी की छुट्टी में किरण अपने मायके आती है। माँ, इस बार मैं महीने भर से पहले नहीं जाने वाली हूँ। हाँ हाँ, जितने दिन रहना है तू रह, ये तेरा ही तो घर है मेरी बच्ची। क्या दीदी, तुम भी ना, ये घर आज भी तुम्हारा उतना ही है। ये जानकर अच्छा लगा कि मेरा भाई शादी की बात भी नहीं बदला। किरण को देखकर पिंकी और रिंकू को धक्का सा लगता है। दोनों एक दूसरे से कहती हैं, बन गई हमारी गर्मी की छुट्टी। आज पता नहीं किसका मुंह देखकर उठी थी, अब तो दिन भर कुछ न कुछ बनाते रहना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। फिर पिंकी और रिंकू बिना घूंघट वहां आती है और किरण के पैर छूती है। किरण दोनों को आशीर्वाद देती है। दीदी, आप नहा धो लो, फिर मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, नहाऊंगी, लेकिन पहले चाय तो पी लूँ एक ग्लास। पिंकी चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और कहती है, हो गई शुरू, चल पिंकी लग जा ननद बाईसा की खुशामद में। पिंकी किरण और इंदु के लिए चाय बनाती है। चाय पीते पीते किरण इंदु से कहती है, माँ, लगता है तुमने घूंघट रखने से दोनों को मना कर दिया है। एक मैं हूँ जो अपने ससुराल में 1 मिनट भी घूंघट नहीं हटाती हूँ। मजाल है कि घूंघट इधर से उधर हो जाए। अरे आखिर अपने ससुराल का मान मुझे ही तो रखना है। ठीक है, आज घूंघट हटाया है, कल साड़ी की जगह सूट आ जाएंगे, फिर जींस, और फिर तुम्हें घर से निकाल देंगे। मुझे क्या है, और चढ़ाओ सर पर बहुओं को। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी ही दोनों की नट टाइट करती हूँ। इंदु चिल्लाकर प्रिया और रिंकू को आवाज लगाती है, तुम्हारा घूंघट नहीं हटना चाहिए। मैं देख रही हूँ तुम दोनों अपने मन की कर रही हो। वो मम्मी जी, घूंघट लेते तो हैं, हो सकता है गलती से हट गया होगा कभी कभी। हम दोनों अब से ध्यान रखेंगे मम्मी जी। किरण पिंकी और इंदु के हर काम में नुक्स निकालती है। रात में मनीष और श्रीकांत दुकान से लौटते वक्त किरण के पसंद के रस मलाई लेकर घर आते हैं। पिंकी और रिंकू सभी को खाना परोसती हैं। दीदी, आज आपके पसंद का रसमलाई आया है। रिंकू, दीदी को रसमलाई तो दो, आखिर उन्हीं के लिए तो लाया हूँ। हाँ हाँ, पहले खाना तो खाने दो दीदी को। सब कुछ दीदी के पसंद का बनाया है आज हम दोनों ने। किरण खाने का एक निवाला खाती है और ऐसी होती है पनीर की सब्जी, कोई स्वाद ही नहीं है। एक मैं बनाती हूँ अपने ससुराल में, खाते खाते आदमी उंगलियां खा जाए। बाद में रिंकू पिंकी से कहती है, दीदी खुश हो जाए हमसे, ऐसा कभी भी हो सकता है क्या? पता नहीं क्या ही करे जिससे दीदी खुश हो जाए। अगले दिन नई वॉशिंग मशीन देखकर किरण कहती है, अरे माँ, ये कैसी मशीन ले आए तुम लोग? एक बार मुझसे पूछते। मेरे ससुराल में बड़ी वाली वॉशिंग मशीन है, वो भी जिसमें कपड़े खुद ही धुल के सूख कर बाहर आ जाते हैं, कोई झंझट नहीं। मुझसे नहीं पूछोगे तो यही होगा ना। इस तरह 15 दिन बीत जाते हैं। किरण जब देखो दिखावा करती रहती और हर बात पर अपने ससुराल और अपनी तारीफ करती। कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। झगड़ा बगड़ा हो तो मेरी छुट्टी में 4 चांद लग जाएंगे। किरण रिंकू के कमरे में जाकर कहती है, रिंकू, जब देखो तुम काम ही करती रहती हो। मैंने तो माँ से भी कहा, अगर तुम ना हो तो इस घर की तो दुर्गति हो जाए। अरे रिंकू, कभी खुद के लिए भी सोचा करो। देख नहीं रही हो पिंकी कैसे सच सबर कर रहती है। वो इस घर की बहू लगती है और तुम काम वाली। अरे छोटी हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम ही काम करती रहो बस। नहीं नहीं दीदी, पिंकी भाभी भी बराबर में मेरे साथ में काम करती हैं। हो सकता है, मुझे जो लगा मैंने कह दिया। अब कल मैंने देखा कि वो तुम्हें ऑर्डर पर ऑर्डर दे रही थी और तुम्हें 2 मिनट बैठने नहीं दे रही थी। अब तुम्हें यही अच्छा लगता है तो कर ही क्या सकती हूँ मैं। किरण वहां से निकलकर पिंकी के कमरे में चली जाती है। अरे बस बस बस, कभी आराम भी कर लिया करो पिंकी। जब देखो काम काम काम। तुम्हारा चेहरा तो देखो कैसा लग रहा है। क्या करूँ दीदी, अपने पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिल पाता। इतना काम करने पर भी रिंकू क्या कहती है पता है? तुम बैठी रहती हो। अब भला मैं क्या बोल सकती हूँ उसको जिसकी आंखें बंद हो। रिंकू ने ऐसा कहा? वह ऐसा कैसे बोल सकती है? उसे दिखता नहीं क्या? मैंने उसे कभी देवरानी नहीं, अपनी बहन समझा, बहन। अब करे वो काम खुद से। किरण पिंकी के कमरे से मुस्कुराती हुई निकलती है। अब आएगा मजा। मुफ्त में पिक्चर देखने को मिलेगी कल।
अगली सुबह पिंकी और रिंकू दोनों रोज की तरह जल्दी उठती हैं, लेकिन एक दूसरे से बात तक नहीं करती और अपने अपने काम में लग जाती है। नाश्ता बनाने के लिए दोनों में से कोई रसोई में नहीं जाती। नाश्ते के वक्त सभी टेबल पर बैठे इंतजार करते हैं और ये दोनों अपने कमरे में ही बैठी रहती हैं। पिंकी, रिंकू, कहाँ हो दोनों की दोनों? नाश्ता मिलेगा भी या नहीं? मेरी बेटी कौन सी रोज रोज आती है, बेचारी को भूख लगी है। दोनों अपने अपने कमरे से निकल कर आती है और पिंकी कहती है, आपकी लाडली बहू रिंकू बनाएगी, मैं तो ऐसे ही बैठी रहती हूँ ना, क्यों करूँ मैं अब काम? मैं भला क्यों बनाऊं, मैं ही दिन भर आराम करती रहती हूँ ना। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं बैठी रहती हूँ? कुछ ज्यादा ही तुम्हारी जुबान नहीं चल रही। अब आप जो समझे, जिसके मन में चोर होता है ना, वो खुद ही अपने मुंह से कह देता है। अरे चुप करो तुम दोनों की दोनों। आज दोनों को क्या हो गया है जो लड़े जा रही हो? श्रीकांत, तो बाजार से नाश्ता मंगवा ले और तुम दोनों अलग अलग करके खाना बनाओगी। दोपहर का खाना पिंकी तुम और रात का खाना रिंकू तुम बनाओगी। देखिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे ना इस लड़की के साथ कोई काम नहीं करना। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ काम करने का। दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। फिर मनीष बाजार जाकर नाश्ता ले आता है। पता नहीं आज दोनों को क्या हो गया है। बाबा रे, सिर पर चढ़ने का नतीजा देख लो। मेरे ससुराल में कोई ऐसा करे मजाल है, मेरी सास उसे खा जाए और इन दोनों ने तो घर को ही जंग का मैदान बना रखा है। किरण पिंकी और रिंकू के बीच आग लगाती रहती है और अब ऐसा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। आए दिन घर में कलेश होने लगता है। पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई है। दिन बीतने लगते हैं और एक रोज किरण का पति राजेश उसे कॉल करता है। मैं तुम्हें कल लेने आ रहा हूँ, मुझे पता है तुम खुद तो आओगी नहीं, वही बैठी रहोगी। ठीक है। किरण रात के खाने के वक्त कहती है, माँ कल ये मुझे लेने आ रहे हैं। अचानक? अरे बेटा, तेरे जाने की मैंने कोई तैयारी भी नहीं की, पता होता तो कपड़े ले आती बाजार से। तो क्या हुआ माँ, तुम पैसे दे दो ना दीदी को, वो खुद ससुराल में जाकर ले लेगी। 20,000 तो एनी टाइम मेरे पास रहते हैं, मेरे पति मुझे कोई कमी नहीं होने देते। लेकिन अब माँ मन से देगी तो ले लूँगी। बड़ों के आशीर्वाद को कौन मना कर सकता है। अगले दिन राजेश शाम की जगह सुबह किरण के मायके पहुंच जाता है। राजेश को देखकर किरण शॉक्ड हो जाती है। आप अभी अचानक? हाँ, तुम नहीं जाने का कोई बहाना बनाती, उससे पहले ही मैं आ गया। अरे दामाद बाबू बैठिए तो। हाँ, मुझे भी आपसे बात करनी है। आपकी बेटी ने मेरे नाक में दम कर रखा है, मेरी माँ के सामने घूंघट तक नहीं करती और घर के काम तो एक भी से नहीं होते, इसीलिए यहाँ आकर बैठ गई है। किसी के घर में आग कैसे लगाए कोई आपकी बेटे से पूछे। भाभी जी, आप दोनों अपनी ननद की बातें कभी भी सुनिएगा मत, नहीं तो आपके घर में भी आग लग जाएगी। इधर की बात उधर करती है और बैठकर मजे लेती है। चलो किरण, अपना सामान ले आओ, हम अभी चल रहे हैं। राजेश किरण को अपने घर ले जाता है और इधर किरण का भांडा फूट जाने के बाद पिंकी और रिंकू दोनों की आंख खुल जाती है। ये सब दीदी की करतूत थी। आज जीजा जी नहीं आते तो शायद हम समझ ही नहीं पाते। आज के बाद किरण को 4 दिन से ज्यादा मैं यहाँ रुकने ही नहीं दूंगी। उसने अपने ही मायके में आग लगा दी। और इसके बाद इंदु अपने दोनों बहू और बेटों के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगी।